Hello everyone, I am Mrs. Himani Ravi Kumar Parekh. I welcome you all to the video lecture series on thermodynamics. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था अबाउट टू प्रोसेसेस, फ्लो प्रोसेस एंड नॉन फ्लो प्रोसेस. तो नॉन फ्लो प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें द वर्किंग मीडियम कैन नॉट क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, जो होता है क्लोज सिस्टम में. ठीक है, तो उसमें 6 प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, पोलीट्रोपिक प्रोसेस, अडियाबेटिक प्रोसेस एंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस. तो अब ये सारे प्रोसेस हम लोग बारी बारी डिटेल में देखेंगे. ड्यूरिंग दिस लेक्चर वी विल ओनली फोकस ऑन वन प्रोसेस विच इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस. The contents of this lecture are what is a constant volume process, the pressure volume temperature relation, work done, heat transferred and the internal energy. Okay, so what do you mean by a constant volume process? तो ऐसा प्रोसेस जिसका वॉल्यूम, जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस अगर कांस्टेंट रहता है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. ऐसा आई जस्ट मेंशन कि उसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है. हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे इसको समझाने के लिए अबाउट अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. हमेशा याद रखना ये सब नॉन फ्लो प्रोसेस है एंड नॉन फ्लो प्रोसेस द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ क्लोज सिस्टम, और क्लोज सिस्टम है इसलिए हम लोग यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले रहे हैं. तो देर इज अ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस इनसाइड दिस सिलेंडर, और जो पिस्टन है दैट इज कंप्लीटली, उसका जो पोजीशन है इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव. वाई? बिकॉज वहाँ पे स्टॉप्स लगाए गए हैं. ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, इट विल नॉट चेंज. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे हीट करेंगे इस सिस्टम को, द गैस वी आर गोइंग टू हीट इट. तो प्रेशर और टेम्परेचर डेफिनेटली इंक्रीज होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस स्टॉप्स जो वॉल्यूम है इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम और आइसोकोरिक प्रोसेस. इसका पीवी रिलेशन और टीएस रिलेशन डायग्राम हम लोग देखें तो हाउ विल इट बी? एज आई सेड कि बाय सप्लाइंग द हीट वॉल्यूम इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट बट द प्रेशर एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज. तो इसी को हम लोग देखेंगे पीवी रिलेशन में. स्टार्टिंग में the gas had a certain amount of pressure at state 1 initial state. फिर आप हीट कर रहे हो तो बिकॉज ऑफ दैट वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट द प्रेशर इज डेफिनेटली इंक्रीजिंग. सो दिस यू कैन से इज स्टेट 2. ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बट द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. तो दैट इज द पीवी डायग्राम. टीएस डायग्राम पर भी हम लोग देखेंगे तो टेम्परेचर भी फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट इंक्रीज हो रहा है, as well as we can appreciate that कि एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही होगी. सो दिस इज द पीवी एंड टीएस डायग्राम ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. यहाँ पे कुछ नोमेनक्लेचर्स दिए हैं, वो हम लोग एज वी विल सॉल्व सर्टन रिलेशंस हम लोग देखेंगे वर्क के लिए, हीट के लिए. देन दीज आर द नोमेनक्लेचर्स यूज्ड. तो P1, V1 एंड T1 आर द प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ इनिशियल स्टेट, और P2, V2, T2 are the pressure, volume and temperature of the final state. Okay, so about the PVT relation. तो PVT relation जब भी हम लोग derive करेंगे we will always take into consideration the characteristic equation of gas. अगर आपको याद हो तो characteristic equation of gas is P1V1 is equals to MRT1. ये हो गया state 1 के लिए. PV is equals to MRT is the characteristic equation. Similarly, for state 2, we can have it as P2V2 is equals to MRT2. ठीक है, दोनों को अगर डिवाइड कर दे हम लोग तो क्या होगा? MR कैंसिल हो जाएगा, V1 V2 कैंसिल हो जाएगा. वाई? बिकॉज इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम है, कोई चेंज नहीं है वॉल्यूम में. सो यू कैन कैंसिल दैट आउट. सो फाइनली द PVT रिलेशन विल बी P1 by P2 is equals to T1 by T2. यही मैंने यहाँ पर लिखा है, P1 by P2 is equal to T1 by T2. This is the PVT relation for the isocoric process. Work done की बात करें तो work done we have already appreciated that there are 4 types of basic work done: paddle wheel work, flow work, shaft work और displacement work.
अगेन आई एम रिपीटिंग कि नॉन फ्लो प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो देर इज ओनली वन टाइप ऑफ अ वर्क डन विच इज डिस्प्लेसमेंट वर्क, और डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा हमारा पीडीवी वर्क, इंटीग्रल पीडीवी वर्क, ठीक है। तो दैट विल बी योर वर्क डन। नाउ बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, डीवी विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, विच विल मेक दिस एंटायर वर्क डन नथिंग बट इक्वल टू 0. सो व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नो वर्क इज डन, तो वर्क डन होगा आपका 0. हीट सप्लाइड के बारे में बात करें, देन हीट सप्लाइड के लिए what are we going to apply is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is nothing but Q is equals to U plus W. That is heat equals to internal energy plus work done. Abhi we have just seen work done is 0. So what will be your heat? It will be nothing but your change in internal energy. तो जो भी internal energy की value आएगी, change in internal energy, it will be same your heat supplied. फाइनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हम देखें तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इक्वेशन जब हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट डिस्कस किया था, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम तब. सो इट इज़ अ सिमिलर इक्वेशन, du इज इक्वल्स टू mcv dt विच इज़ T2 माइनस T1, ठीक है. ज़्यादातर सारे प्रोसेसेस के लिए यही रहेगा इंटरनल एनर्जी mcv T2 माइनस T1 अनटिल एंड अनलेस टेम्परेचर में कोई चेंज है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा. सारे प्रोसेसेस के लिए यही इंटरनल एनर्जी रहेगा. इफ़ देर इज सम चेंज इन टेम्परेचर तो वो रिफ्लेक्ट होगा आपका इंटरनल एनर्जी में. वाई? बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन. ना तो उसको प्रेशर से कोई डिफरेंस, प्रेशर में अगर कोई डिफरेंस होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस होगा तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी. ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर योर इंटरनल एनर्जी विल बी अफेक्टेड. तो द इक्वेशन विल रिमेन द सेम, mcv T2 माइनस T1. अभी जस्ट cv की वैल्यू आई जस्ट शो दिस के कैसे आया. Already we have appreciated this also, but I'll show this again. CV is R upon gamma minus 1. तो अगर ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे, then what are we going to get is m CV की जगह पे R upon gamma minus 1 T2 minus T1, that will be your change in internal energy. और अगर specific value है तो of course by mass divided by the mass, तो mass नहीं आएगा. That is the only change. Okay, I'll just show you how did this equation come. आपको याद हो तो Cp minus Cv is characteristic gas constant R और Cp by Cv is adiabatic index gamma. Okay, so if we place this equation, Cp की वैल्यू अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो it will be gamma into Cv minus Cv equals to R. Cv is common, gamma minus 1 equals R. तो Cv की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. तो ये इक्वेशन जो था वो हम लोगों ने इंटरनल एनर्जी में रखा था, गामा माइनस 1. और यही सेम इक्वेशन होगा हमारा चेंज इन हीट और हीट सप्लाइड जो होगा, इट विल बी दिस ओनली. Why? Because work done जो होगा during this process it will be equal to 0. So finally summing up all the four things that we just saw in this lecture would be PVT relation होगा P1 by T1 is equals to P2 by T2. Work done it will be 0 during a constant volume process. Heat transferred will be same as internal energy and internal energy is nothing but mcv T2 minus T1. और अगर cv की आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. सो दिस विल बी द डिफरेंट रिलेशंस ऑफ वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. और अगर यूनिट की बात करें तो इट विल बी सेम एज यहाँ पे जो है वो किलो जूल में हम लोग यूनिट लिखेंगे फॉर वर्क डन, हीट ट्रांसफर्ड एंड इंटरनल एनर्जी. थैंक यू.